फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बंगाल चुनावों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को किया परेशान। ओ बंगाल रिजल्ट, मोदी अमित शाह। अरे अब भी हमने एक वीडियो की है, जाकर देखना। मोस्ट लाइकली तीखे रिएक्शन में जाएगी या गजब में होगी, जिसमें दिख रहा है कि बांग्लादेश का कोई एक लीडर वो ममता को ये बोल रहा है कि तुम ना डिक्लेयर कर दो वेस्ट बंगाल को इंडिपेंडेंट। हमारे यहाँ के जितने पता नहीं कितने 17 करोड़ जितने मुस्लिम हैं तुम्हारे साथ हैं। सोचो क्या चल रहा था। और अगर आप बॉर्डर के सारे इलाके देखो वेस्ट बंगाल के, वहां पे सारे जो लोग थे वो सारे उन्हें वोट किया है, इसको ममता को। क्यों? क्योंकि वो सारे बांग्लादेश से आके वहां सेटल हो चुके हैं। ये ममता ने सारी डेमोग्राफी वहां पे चेंज कर दी है। और अगर कुछ साल और ये रहती तो पूरा वेस्ट बंगाल इसी का हरा रंग हो जाता। अगर आप इसको हरे रंग का समझ रहे हो तो ये इसने पूरा बांग्लादेश वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बना के हरे रंग का कर देना था। सारे घुसपैठिए लाला के पूरे बांग्लादेशियों को इसने सेटल कर देना था। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद देश के अंदर तो पॉलिटिकल हलचल मची हुई है, ये समझ में आता भी है। लेकिन इस चुनाव के नतीजे के बाद से पूरे पाकिस्तान और बांग्लादेश की मीडिया का ये रिएक्शन आ रहा है। ये तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। कई पत्रकार ये बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने के बाद भारत पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। कुछ पागल कह रहे हैं कि बंगाल में भाजपा के आने के बाद वो बांग्लादेशियों को भगा देंगे। ऑब्वियसली भगाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे? उनकी आरती उतारेंगे। It's a very depressing day. It means India पाकिस्तान की जो लड़ाई है that is imminent. 46 साल की उनकी तारीख में पहली मर्तबा वो वेस्ट बंगाल में जीते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। This is a very depressing day. इसका डिप्रेसिंग डे। बंदे वहाँ बैठे थे। हाँ। Not just for the minorities but also for the majority in India. बंगाल में बात माइनॉरिटी बट आल्सो मेजॉरिटी। पागल है क्या? की है बंदी, पता नहीं कहाँ की, जहाँ की भी है, पागल ही है। लोग डिप्रेशन में आ गए। मैडम का चेहरा देखिए, पूरे पैनल में बैठे लोग। इंडिया की तो नहीं होगी क्योंकि उर्दू लिखी हुई है ना, तो ये पाकिस्तान होगा। चैनलों में चलेगी बोलने। नहीं हो सकता, कोई पता नहीं। यहाँ इंडिया के भी बड़े लोग हैं ऐसे जो पाकिस्तानी चैनलों में जाके पैसा कमाने के लिए ऐसे गद्दार जैसे ममता। उनका चेहरा देखिए, मैं लिख कर दे सकता हूँ। इनसे ज्यादा डिप्रेशन में शायद ही कोई होगा। 1 किलो आटे के लिए 10 पुश्तों की जमीन बेचनी पड़ रही है इनको, लेकिन इनको डिप्रेशन उससे नहीं आ रहा। पूरे मुल्क पर कर्जा चढ़ा हुआ है, बाजार में बिकने को तैयार हैं ये लोग, लेकिन इससे उनको डिप्रेशन नहीं हो रहा। लेकिन एक दूसरे मुल्क में यानी भारत में वहां की डेमोक्रेटिक तरीके से एक पार्टी जीत गई है तो इनको डिप्रेशन हो रहा है। बताइए। इनको कहो तुम तो मुंह मत खोलो, तुम्हारा इमरान खान कहाँ है, फिर बात करो। और आइटम दिखाता हूं मैं आपको। सेकंड स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। इट मींस इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज इमिनेंट। देखो ये बंदा चीमा का बच्चा, देखो उसको ये कि फतेह करते जा रहे हैं। देखो तो सही मेंटालिटी ने हर कीमत के ऊपर जंग करनी है। ये देखा आपने? देखा, सुनो, ये इसकी असलियत। और हमारे हिंदुस्तानी इन पाकिस्तानियों को देखते हैं, सोचते हैं बड़े अच्छे हैं ये है पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स में से एक नाम है डॉक्टर कमर चीमा। पता नहीं कौन सा, किसने इसको इंटेलेक्चुअल बोला। इसको मैंने फर्स्ट टाइम देखते ही बोला था ये एक नंबर का अनपढ़ आदमी है। करेक्ट। और सारे पाकिस्तानी मैं अभी तक जिन जिन के देख चुकी हूँ, और कई रिएक्शन चैनल्स के भी आप जो लिंक्स भेजते हो, एक नंबर के अनपढ़ जाहिल लोग। आई मीन दे आर लिटरली इलिटरेट्स। जिनका कहना है कि अब मोदी इन पर अटैक करेगा। चीमा का कहना है कि मोदी और बीजेपी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है, वो एक के बाद एक स्टेट जीत रहे हैं। चीमा का कहना है कि अब वहां भाजपा की सरकार बनने वाली है, जो कि बांग्लादेश की बॉर्डर से जुड़ा हुआ राज्य है। मई 2026 तक भारत के 72% लैंड एरिया और 78% पॉपुलेशन पर बीजेपी या उनके सहयोगी दलों का शासन। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो जो इलेक्शन जीत रहे हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है। 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। इट मींस इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज इमिनेंट। चीमा, व्हाट डू यू थिंक? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हिम, इट्स बिकॉज तुम्हारे कुकर्म। का मानना है कि मोदी की इस जीत और बढ़ते प्रभाव से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग यानी वॉर के हालात बन सकते हैं। इनका कहना है कि वॉर, नेशनलिज्म, आइडेंटिटी और रिलीजन मोदी के बड़े हथियार हैं। इनका कहना है कि भले ही ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, लेकिन बीजेपी को उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि उनका टारगेट 100% टेरिटरी पर कंट्रोल करना है। कुछ भी। अब ये वीडियो देखिए। 46 साल की उनकी तारीख में पहली मर्तबा वो वेस्ट बंगाल में जीते हैं। 27 लाख वोटर्स को जो है निकाल दिया गया। इनसे वैसे पूछा जाए, मेरे को इतना शॉकिंग लगता है जब आप उनके, पता नहीं किसका, एक पाकिस्तानी का भी किसी ने वीडियो भेजा था, उसमें पता है 5-6 पाकिस्तानी ना बैठ के इतने अनपढ़ सी लुक वाले लड़क आदमी से बैठे होते हैं। वो टेबल सी लगाई हुई थी, लिंक आपने भेजा था, मैंने देखा है। और उसमें बैठ के ना
वो भी ये हम ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के ऊपर जिन वीडियोस पे हम रिएक्ट करते हैं ना, उन पे रिएक्ट कर रहे हैं ये पाकिस्तानी। इनसे पूछा जाए पाकिस्तानी रिएक्शन, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से तुम्हें क्या लेना, इंडिया के इलेक्शन से तुम्हें क्या लेना? तुमने कभी अपने देश के इलेक्शंस के ऊपर रिएक्शन किया है? अपने देश की चीजों पे रिएक्शन किया है? इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया की वाहवाही करके वीडियोस कमाने, पैसा कमाने के लिए, और कौन सी वीडियोस चुनते हैं पाकिस्तान की जिसमें पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा हो? ये सारे पाकिस्तानी किसी भी रिएक्शन चैनल को देख लो, क्या लेते हैं? इंडिया की वाहवाही के वीडियोस, मोदी जी की वाहवाही के वीडियोस, और उसके बाद अपने पाकिस्तान के वो कंटेंट, इंडियंस ने बनाए हुए कंटेंट्स जिसमें पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा हो, पाकिस्तान की बेइज्जती की जा रही हो। वो अब कोई भी समझदार इंडियन अगर इनको देख रहा है तो उनको समझ आनी चाहिए कि भैया ये पाकिस्तानी सिर्फ हमसे व्यूज और पैसा ग्रैब करने के लिए बैठा है। इससे पूछो तूने कभी पाकिस्तान की कोई अच्छी चीज पे रिएक्ट किया? क्यों नहीं? तू तो पाकिस्तानी है, तू क्यों नहीं करता? तूने क्या पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं या पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उस पर कभी रिएक्शन किया पाकिस्तानी होके? क्यों नहीं किया तूने, बता। और तू हर बुरी चीज जो मजाक उड़ाई जाती है पाकिस्तान की इंडिया में, उस पर तू रिएक्शन क्यों करता है भैया? तेरे को तकलीफ नहीं होती? तो वही उससे दिखता है कि ये पाकिस्तानी है कैसे। और उनमें से कहा जा रहा है कि काफी सारे जो है वो मुस्लिम वोटर्स भी थे, और अब यही तजिया कर रहे हैं वहाँ पे लोग कि अगर इन लोगों को वोट देने का हक होता तो नतीजा क्या होता। इन लोगों को वोट देना खाता है। इंडियन मुस्लिम्स को सबको हक मिला है, जो बाहर के आए हुए घुसपैठे उनको हक नहीं मिला, तो अपना मुंह बंद रखो। इस पाकिस्तानी न्यूज चैनल के पैनलिस्ट इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में पहली बार सरकार बनाई। इनका कहना है कि 40 साल के इतिहास में पहली बड़ी घटना है। इसमें बैठे एनालिस्ट घटना नहीं है, का कहना है कि बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में एंटी मुस्लिम कैंपेन चलाया और ममता बनर्जी को प्रो मुस्लिम दिखाकर वोटर्स को पोलराइज किया। और ममता बनर्जी के हवाले से उन्होंने एक ये परसेप्शन बना दिया कि वो प्रो मुसलमान है। अब आप इनका पैटर्न देखिए, ये वही चीजें जो टीएमसी के नेता और इस देश में सो कॉल्ड पैनलिस्ट बनकर बैठने वाले लोग दोहराते रहे हैं इंडियन टीवी पर भी। खैर ये भी आपको सुना देता हूँ। बंगाल में बीजेपी का इलेक्शन जीतना है, आसाम में बीजेपी का इलेक्शन जीतना है, क्या ये बांग्लादेश के बिल्कुल हमसाये में हिंदू नेशनलिज्म और हिंदू एक्सट्रीमिज्म की जीत है? इसका मतलब इन सारी वीडियोस में एक बात, बच गए यार, ये सब देख के तो मैं कह रही हूँ बच गए बीजेपी के जीतने के बाद। भाई साफ है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की बातें चल रही है वो बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद एक डर को दिखाता है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है पोलराइजेशन। बंगाल वो इकलौता राज्य हमें तो देखने कब निकालते हैं इलीगल्स को। बाकी सभी स्टेट में सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन बंगाल एक किले की तरह ऑपोजिशन का सबसे तगड़ा इलाका रहा है। अब वो किला टूट गया है, इस वजह से बंगाल की ज्योग्राफिकल लोकेशन पर अब उस दूसरा पंजाब करना है अब नेक्स्ट। पार्टी का कब्जा हो गया जो आइडियोलॉजिकली ही पाकिस्तान के अगेंस्ट रही है। आज के टाइम पर पाकिस्तान भाजपा को उस पार्टी की तरह देखता है जिसकी सरकार ने उन पर 3 बार बड़े जवाबी हमले किए। अब तो पाकिस्तान को ये पता चल गया है कि उस एक स्टेट में उसी पार्टी की सरकार बन गई है जो बांग्लादेश से बॉर्डर छूती है, तो वहां के नेता घबराए हैं। उनका नकारा इंटीरियर मिनिस्टर उर्फ ट्रॉफिक और मोहसिन नकवी अपने पूरे डेलीगेशन के साथ बांग्लादेश पहुंचा है ठीक चुनाव के नतीजों के बाद। पाकिस्तान का हमेशा से प्लान रहा है कि भारत को लगातार बॉर्डर के एरियाज में परेशान किया जाए, मुसलमान और हिंदू के बीच एक ऐसा डिवाइड बनाया जाए ताकि वो इस बात को एक्सेप्ट करें कि भारत में रुकने वाले मुसलमानों को भी भारत ने स्वीकारा नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल में उसी सोच को मजबूती दी थी। अब वहां से सरकार का जाना यानी ममता बनर्जी का जाना इस पूरे परसेप्शन को बदल कर रख देता है। यही इन पाकिस्तानियों की दिक्कत है। एक और कारण है घुसपैठियों पर वार। भाजपा ने इस पूरे चुनाव के दौरान घुसपैठियों को भगाने की बात कही थी। अब ये एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान के प्लान में भारत की डेमोग्राफी बदलने का प्लान भी शामिल है। कश्मीर के अंदर आईएसआई देखा, पता है कि भारत की डेमोग्राफी चेंज करने का प्लान है और वो कर रहे हैं, वो बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। देख लो वेस्ट बंगाल में क्या कर चुके थे, ऐसा करने में कामयाब भी हुआ। लेकिन बंगाल में भाजपा की सरकार बनने से पाकिस्तान को यह पता है कि उनका सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल दुश्मन आ चुका है। नॉर्थ ईस्ट और खासकर बंगाल के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ का मामला सबसे बड़ा है। इसने पाकिस्तान के उसी प्लान को बुरी तरह से झटका दिया है जहां वो घुसपैठ से भारत की चुनावी प्रक्रिया को अफेक्ट करना चाहता था। खैर एक और कारण है ज्योग्राफी, जो कि सबसे बड़ा कारण है। जैसा कि कमर चीमा ने बताया कि भारत के 76% जमीन पर अब उस पार्टी का राज है जिससे पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही पसंद नहीं है। यही वजह कि पाकिस्तानी डरे हुए हैं और उनको लग रहा है कि भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। दरअसल उनकी जनता जो है ना, बाज आ जाओ, नहीं तो कर ही सकता है, क्यों नहीं कर सकता। महंगाई की मार में फंसी रहती है और अपनी सरकार और अपनी मीडिया से सवाल करती है, तो वो लोग एक ऐसा चूरन चढ़ा देते हैं जनता को कि भैया भारत हम पर हमला करने वाला है। इससे वहाँ की जनता इंडिया के अगेंस्ट हो जाती है और वहाँ के बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर ध्यान ही नहीं देती, जिससे वहाँ के पॉलिटिशियंस मलाई खाते रहते हैं और कोई काम करते नहीं। क्या बात कर रहे हैं? खैर आगे बढ़ते बात करते हैं पाकिस्तानियों के साथ साथ बांग्लादेशियों को भी कम खुजली नहीं है। ये वीडियो देखिए पहले आप। আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি
এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। ये बांग्लादेश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अख्तर हुसैन है। जब देश के अंदर एग्जिट पोल्स आए थे हमारे और उसमें भाजपा की बंगाल में प्रचंड जीत की बात देखा था हमने। कही गई थी, तब ये आदमी अपने पार्लियामेंट में खड़ा हुआ था और इसको प्रॉब्लम हो गई थी। बांग्लादेशी वहां से वापस बांग्लादेश आ जाएंगे जो एक रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा करेगा, ऐसा उसने वहां बोला था। अब इस बात में इन्होंने साफ बता दिया कि बांग्लादेश की सरकार को ये पता है कि भारत में उनके यहाँ से घुसपैठ होती है। खैर बांग्लादेशियों के डर के भी कई कारण है। पहला कारण है इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ की बात करता भारत। ममता सरकार पर अक्सर आरोप लगे कि घुसपैठ को रोकने के लिए जो जमीन सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को चाहिए थी वो ममता सरकार ने नहीं दी। इससे बांग्लादेश से घुसपैठ आसान हो गई। अब भाजपा का हमेशा से कहना है कि सीमा पर पूरी तरह से कटीली बाड़ यानी फेंसिंग लगाना, स्मार्ट सेंसर लगाना और घुसपैठ को जीरो तक ले जाना उनका काम है। और भाजपा का एजेंडा भी अवैध घुसपैठ को रोकना है। इसलिए इस काम में तेजी आने की उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद बल्कि डबल स्पीड से करना चाहिए। अब बीजेपी को जिताया है तो बीजेपी को अगर उन्होंने कहा था कि हम 3 महीने में करेंगे, वो 1 महीने में करके दिखाएं। अब से बांग्लादेश से भागकर घुसपैठ करने वाले अवैध घुसपैठियों की तादाद में भारी कमी आएगी और ये बांग्लादेश की सरकार भारी कमी नहीं, एक नहीं आना चाहिए, वो खर्चा बढ़ाएगी जिसकी जिम्मेदारी वो आज तक लेते ही नहीं थे। अब घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है इसको आंकड़ों में समझते हैं। 2014 से अब तक भारत बांग्लादेश सीमा पर 7,528 से अधिक घुसपैठ की कोशिशें दर्ज की गई और 18,851 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। इस साल 2025-26 की शुरुआत में घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ोतरी देखी गई है। मुख्य कारण है पड़ोसी देश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता। और मुझे तो लगता है बहुत आए होंगे, बहुत। अगर वो नंबर आ गया ना, रिलीज हो गया, हार्ट अटैक हो जाएगा लोगों को। सामाजिक तनाव अकेले 2025 के पहले 11 महीनों में ही 1,100 से ज्यादा ये तो बहुत कम है, ये नहीं होगा। मुझे तो लाखों, वही देखा, लाखों में आते होंगे हर साल। पता नहीं कहीं हाई होप एक हर महीने ना आते हो। 12 से 13 के बीच की रिपोर्ट के अनुसार वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी रुकने और अवैध घुसपैठ के मामले काफी अधिक थे। बांग्लादेशी अवैध रूप से रुकते हुए यहाँ पाए गए थे। 2011 में बीएसएफ और बीजीबी के बीच कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान साइन हुआ। बांग्लादेश के साथ लगने वाली 4096 किलोमीटर सीमा का लगभग 79% हिस्सा फिजिकली फेंस्ड यानी बाढ़ से लगा हुआ है। एक और कारण है सीए और एनआरसी। याद कीजिए, जब सीए और एनआरसी आया था तो ममता की सरकार ने उसका विरोध किया था और बंगाल में इसे लागू न करने की घोषणा की थी। अब भाजपा की सत्ता में आने पर रिफ्यूजी को नागरिकता देने और अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करने जैसी प्रोसेस में तेजी की बात की जा रही है। इससे होगा क्या? इसी से बांग्लादेश की वो आबादी जिसकी जवाबदेही बांग्लादेश की होती ही नहीं थी, वो पहना क्या है? बांग्लादेश अच्छा, पहनना ही नहीं है, शर्ट खराब है। वहाँ एक ऐसी सरकार है जो ऐसी सिचुएशन में बनी है जब वहाँ की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया, यानी शेख हसीना की पार्टी। ऐसे में इतने सारे लोगों को गिरती इकोनॉमी के बीच संभालने की औकात बांग्लादेशियों में तो है। इस लेडी के आने से क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ जब ये था। लेडी थी इतने सारे फ्लशिंग हो रही थी, तब भी हो रही थी। उसने क्या किया था? वो अपनी पॉलिटिक्स खेल रही थी। वो सिर्फ इंडिया से यहाँ फायदा उठा रही थी, वहाँ चाइना से फायदा उठा रही थी। उसे कोई नहीं था कि मैंने इंडिया, वो तो धीरे धीरे बल्कि चाइना की तरफ जा रही थी। वो भी लेडी ऐसी थी। अगर होती इंडिया के साथ तो मेक श्योर करती कोई घुसपैठी अंदर ना आए। इतने जो बांग्लादेश है उसी के टाइम पे आए हैं, वो ये लोग तो बाद में आए हैं। सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बंगाल को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनाना चाहती है। राज्य सरकार के सहयोग से लैंड पोर्ट्स और सीमा चौकियों का मॉडर्नाइजेशन तेजी से हो सकता है। अब बंगाल नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों से और तेजी से जुड़ सकता है जो टीएमसी के राज में अधूरे प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ जाते थे। इससे सेना का मूवमेंट भी आसान होगा। इससे बांग्लादेश को दिक्कत ही होगी कि उनकी घुसपैठी बंगाल छोड़कर आसपास के किसी राज्य में आसानी से भाग भी नहीं पाएंगे। इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में रेलवे प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है। 2025-26 तक नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का बजट 2014 के मुकाबले 5 गुना यानी कि 10,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया है। इस नीति के तहत लैंड पोर्ट्स यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। जब व्यापार और लोगों की आवाजाही कानूनी रास्तों जैसे अगरतला अखौरा रेल लिंक से होती है तो सीमा सुरक्षा बलों के लिए अवैध रास्तों पर नजर रखना आसान हो जाता है। इससे भी बांग्लादेश की टेंशन बढ़ गई। यानी दोस्तों, बंगाल में सिर्फ भाजपा के जीतने से हमारे दोनों पड़ोसियों के कमर में दर्द होने लगा है। मैंने तो कमर बोला है, आप थोड़ा उसके नीचे समझिएगा जहां दर्द हो रहा है। समझ रहे हो? तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। बाकी पिछले 2 दिन से बांग्लादेश और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की मीडिया इस बात को उछाल रही है कि अब बंगाल नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आ गई है भाजपा। अब बताइए दोस्तों, क्या आप बंगाल से हैं? इस चुनाव के बाद आपका क्या रिएक्शन आया? जब उनके पेट में दर्द होती है ना, तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उससे पता चलता है कि हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया है। और जब उन्हें खुशी होती है तो पता चलता है कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तो मैं तो सुन के बहुत खुश हूँ। मुझे तो कब से तमन्ना यही थी, दिल में ख्वाहिश थी कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी आए। अब इसके बाद मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब में बीजेपी आए, केरला भी है, पंजाब केरला भी में है, आए जगह है। बीजेपी। मुझे मेन है केरला और पंजाब पहले, उससे कि मैं एक्शन देखना चाहता हूँ। हाँ। कि कब ममता की बाबा होगी। हाँ। और कब आज होनी एक्शन थी से शायद। पता चलेगा कि कैसे आप पकड़ रहे हैं इलीगल्स को और कर रहे हैं फेंसिंग कैसे चल रही है। और ये सब होना चाहिए। और वहां पे जहाँ पे इतना वो हरा बॉर्डर के सामने था ना, वो हमें खत्म हुआ और वहां पे भी ऑरेंज दिखना चाहिए। वो सारा होना चाहिए।
तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।